दोस्तों यूजीसी नेट जनरल पेपर और उसमें आपका यूनिट नंबर सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड अपने आप में थोड़ा सा जटिल विषय है। बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं इस यूनिट में और खासकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हमने कोशिश ये की है कि रिसर्च एप्टीट्यूड आपको बहुत बेसिक और बहुत सिंपल तरीके से समझाया जाए ताकि एक बार आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का जो बेसिक्स है वो समझ में आ जाए। उसके बाद फिर जब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करेंगे तो उस बेसिस पे थोड़ा सा चीज़ों को और टफ करते हुए चलेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड की स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। इसके बाद रिसर्च से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे थे जिसमें वैलिडिटी पे हमने बात की थी, रिलायबिलिटी पे भी हम बात कर चुके थे। आज रिसर्च एप्टीट्यूड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं और वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। मुझे पता है आप लोग पहले पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करेंगे, लेकिन पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को हम अलग से कवर करेंगे। वो एक अप्रोच है रिसर्च करने की। आज हम किस पे बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिसर्च पे बात करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च को शुरू करने से पहले कुछ दो तीन बातें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। करते क्या है, हम बहुत से अलग अलग टाइप्स को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें उलझ जाते हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि बहुत तेजी से उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा मत करना, आराम से शांति से कवर करना चीज को और एक एक पॉइंट को पहले कवर करते हुए चलो। टाइप्स ऑफ रिसर्च ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। 8 से 10 क्लासेस या फिर 5 से 8 क्लासेस आपकी इसमें रहने वाली हैं। जब सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएं तब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। अब देखो, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म समझो। हमें टॉपिक क्या दिया गया है? हमें टॉपिक दिया गया है टाइप्स ऑफ रिसर्च। और यूं मानकर चलो कि अगर यूजीसी नेट का जनरल पेपर होता है और उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से सवाल आते हैं तो टाइप्स ऑफ रिसर्च एक ऐसा हॉट टॉपिक है जहां टाइप्स ऑफ रिसर्च हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमने बेसिक रिसर्च पढ़ लिया, हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ लिया, हमने डिडक्टिव या इंडक्टिव रिसर्च पढ़ लिया। पहले एक पूरी पिक्चर समझो आप। 2 से 3 चीजें होती हैं, ध्यान से देखना है ना। एक है आपके पास टाइप्स, एक है आपके पास मेथड्स और एक है आपके पास अप्रोचेस। बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। टाइप्स अलग चीज हैं, मेथड्स अलग चीज हैं और अप्रोचेस अलग चीज हैं। लेकिन हम पता करते क्या है, हम टाइप्स को, मेथड्स को और अप्रोचेस को एक ही जगह समअप कर देते हैं और फिर इसे पढ़ते हैं। यानी एक तरीके से अगर डिडक्टिव और इंडक्टिव की मैं बात करूं तो डिडक्टिव इंडक्टिव कोई रिसर्च का टाइप थोड़े है। डिडक्टिव इंडक्टिव तो रिसर्च की एक अप्रोच है कि आपको किस तरीके से रिसर्च करनी है। तो यहाँ थोड़ा सा ये पॉइंट समझिएगा कि हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें अप्रोचेस भी शामिल हैं, इसमें टाइप्स भी शामिल हैं और इसमें मेथड्स भी शामिल हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन के आते हैं। क्वेश्चन आप ये कहें कि अकेले केवल मेथड में से क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं बनता, क्वेश्चन क्लब होकर आते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि जब आप टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ें तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि एक रिसर्च अलग अलग कैटेगरी में फिट हो सकती है। बच्चों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है। जैसे अगर मैं आपको बेसिक या प्योर या फंडामेंटल रिसर्च पढ़ाऊं तो इसमें मैं एक टॉपिक आपको बताऊंगा कि ये क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव होती है, ये इंडक्टिव होती है या डिडक्टिव होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे
तब आपको क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव सभी नाम देखने को मिल जाएंगे। कई बच्चे ये सवाल पूछते हैं, सर अगर ये बेसिक रिसर्च है, अगर ये प्योर रिसर्च है, तो फिर ये क्वालिटेटिव कैसे होगी? क्वालिटेटिव तो अलग पॉइंट है। एक सिंपल सा पॉइंट समझो। देखो, मैं एक ही टाइम पर इंडियन भी हूं। अगर नेशनलिटी के हिसाब से मुझे क्लासिफाई करो तो मैं इंडियन हूं। अगर जेंडर के हिसाब से क्लासिफाई करो तो मैं मेल हूं। और अगर स्टेट के हिसाब से क्लासिफाई करो तो मैं राजस्थान से हूं। एक ही टाइम पे मैं तीन अलग अलग कैटेगरीज में इंक्लूड हो रहा हूं ना। मीडियम के हिसाब से काउंट करो तो हिंदी मीडियम में डाल सकते हो, इंग्लिश मीडियम में डाल सकते हो। तो ऐसा ही कुछ रिसर्च के साथ होता है। रिसर्च का कोई एक पर्टिकुलर टाइप नहीं है, बल्कि अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, और उन क्राइटेरियाज में हम रिसर्च को फिट करते हैं। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना कि सर अगर कोई अप्लाइड रिसर्च है तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कैसे होगी। सर अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो वो डिडक्टिव या इंडक्टिव कैसे होगी। और ये सारा जो गणित है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप टाइप्स ऑफ रिसर्च का पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। तो सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक आपकी 7 से 8 क्लासेस नहीं हो जाती तब तक पैनिक मत करना। एक बार पूरी क्लासेस हो जाएं उसके बाद देखिएगा आपको किसी पॉइंट में कहीं भी कोई डाउट मिलता है तो। स्टार्ट करें, चलिए। तो देखो, टाइप्स ऑफ रिसर्च को हम 7 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। रिसर्च बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, पर्पस, रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च बेस्ड ऑन लॉजिक, इसके अलावा रिसर्च बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, रिसर्च बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, रिसर्च बेस्ड ऑन प्रोसेस, और फाइनली नेचर बेस्ड रिसर्च। तो सबसे पहला पॉइंट यहीं से शुरू करें। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, रिसर्च को 7 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा रहा है, ये यूनिवर्सल सच्चाई नहीं है। कोई 8 में कर सकता है, कोई 7 में कर सकता है, कोई 6 में भी कर सकता है। तो मैंने कहा कि 7 में किया हुआ है यही परम सत्य नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन हाँ, हम अपनी सुविधा के हिसाब से 7 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहे हैं ताकि एक एक टाइप को ढंग से कवर किया जा सके। आप बाकी क्लासेस देखेंगे, किसी और टीचर की क्लासेस देखेंगे, तो हो सकता है कि उन्होंने रिसर्च के टाइप्स को 5 में ही बता रखा हो। वो गलत नहीं है अपनी जगह। ये आपका और मेरा और उनका समझने का तरीका है कि हम कितने पार्ट्स में समझना चाहते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं इस मुद्दे पर। सबसे पहले ये देखते हैं एप्लीकेशन या पर्पस बेस्ड रिसर्च कौन सी होती है। तो देखो, इसमें एक तो हम पढ़ेंगे बेसिक या प्योर रिसर्च, एक हम पढ़ेंगे अप्लाइड रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च, ध्यान रखना। एक्शन रिसर्च इज अ मेथड ऑफ रिसर्च। मैंने पहले ही कहा था हम टाइप्स को, मेथड्स को और अप्रोचेस को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो एक्शन रिसर्च जो है बेटा, वो टाइप नहीं है रिसर्च का, वो दरअसल रिसर्च का एक मेथड है, लेकिन यहाँ पढ़ना है हमको। और एक्शन रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च का ही एक हिस्सा होता है एक तरीके से। इसके बाद दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च। इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देखने को मिलेगी, इसमें कोरिलेशनल रिसर्च देखने को मिलेगी, इसमें एक्सप्लेनेटरी रिसर्च देखने को मिलेगी, इसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च देखने को मिलेगी, और इसी में ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखने को मिलेगी। और जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम देखेंगे तो उस समय मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में भी बताऊंगा कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन भी बनता है। और इसके अलावा एक और आप लोगों के लिए न्यूज़ है कि रिसर्च से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी शब्दावलियां हैं, उनकी एक सेपरेट क्लास रहेगी। उसमें वेरिएबल्स भी कवर हो जाएंगे, उसमें हाइपोथेसिस भी कवर हो जाएंगे, उसमें सैंपल भी कवर हो जाएगा। मतलब जो भी
अजीब सी वोकैबलरी है या फिर जो भी शब्दावली है जिसको लेकर आप लोग परेशान होते हैं, सर ये क्या लिखा हुआ है, हाइपो, ये क्या है ये चीज, इस पे बात करेंगे, एक सेपरेट पूरा सेशन रखा जाएगा उस पर। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च, 5 टाइप की। इसके बाद है लॉजिक बेस्ड रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च। मैं फिर से कह रहा हूं, डिडक्टिव और इंडक्टिव कोई टाइप नहीं है रिसर्च का, मेथड है रिसर्च का, अप्रोच है रिसर्च की, लेकिन हम यहाँ पे क्लब करके देख रहे हैं इसको। इसके बाद है फॉर्मेशन बेस्ड रिसर्च, तो हम अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड रिसर्च पे बात करेंगे। फिर है कॉन्सेप्ट बेस्ड रिसर्च, तो कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल रिसर्च को हम पढ़ेंगे। फिर है प्रोसेस बेस्ड रिसर्च, तो इसमें क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड रिसर्च को पढ़ेंगे ना। ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है आप लोगों को कई बार, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, कि सर हर जगह यही आ जाता है। इसके बाद नेचर बेस्ड रिसर्च, तो इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को हम कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर कितनी टाइप हो गए? 2 ये हो गए, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लगभग हमें 18 से 19 टाइप की रिसर्च कवर करनी है। ठीक है, आज की क्लास में हम हमारा ये एक बॉक्स क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर इस बॉक्स पे आएंगे, फिर इस बॉक्स पे आएंगे, इस तरीके से चलेंगे। चलो जी, तो सबसे पहली आज की हेडिंग आप डालेंगे बेसिक रिसर्च। ये समझ में आ गया कि कौन सा कहां से आएगा, और ये भी समझ में आ गया जब मैं आपको बताऊंगा कि सर बेसिक रिसर्च क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टाइप की होती है, तो उसमें ये परेशान मत होना सर ये क्वालिटेटिव कैसे होगी, है ना। ये समझ में आया? एक व्यक्ति है वो एक ही टाइम पे राजस्थानी भी हो सकता है, और एक ही टाइम पर वो हिंदी भाषी भी हो सकता है, और एक ही टाइम पर वो लड़का भी हो सकता है, एक ही टाइम पर वो साइंस का स्टूडेंट भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से चीजें चल सकती हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रिसर्च। अब देखो, बेसिक रिसर्च का नाम केवल बेसिक रिसर्च नहीं है, इसे फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, इसे प्योर रिसर्च भी कहते हैं, इसे फाउंडेशनल रिसर्च भी कहते हैं, और नॉर्मल जो हम शब्द यूज करते हैं वो है बेसिक या प्योर रिसर्च। अब सबसे पहले तो ये सवाल है कि सर ये बेसिक या प्योर रिसर्च होता क्या है। तो आप यहाँ पे एक तस्वीर देखिए इससे आपको क्लियर होगा कि सर बेसिक रिसर्च बेसिकली क्या है। एक साइंटिस्ट हैं ये कह रहे हैं कि मैंने किसी चीज के बारे में फिगर आउट तो कर लिया, मैंने किसी पॉइंट को समझ तो लिया, लेकिन मैं उसको रियल लाइफ सिचुएशन में यूज नहीं करूंगा। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं करोगे आप उसको रियल लाइफ सिचुएशन में यूज? बोला मेरी मर्जी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, मैंने केवल ज्ञान में वृद्धि करने के लिए किसी चीज को खोजा है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, मुझे रिसर्च करते करते ये पता चल जाए कि बारिश कैसे करवाई जाती है, लेकिन मैं करवा नहीं रहा, तो मैंने सिर्फ एक नॉलेज बढ़ाई है अपनी, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशंस को बढ़ाया है, मैं उसे रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहा। अप्लाई करोगे तो अप्लाइड रिसर्च होगी, और केवल किसी चीज का पता लगाओगे जो पहले से है, तो बेसिक या प्योर या फंडामेंटल या फाउंडेशनल रिसर्च कहलाएगी। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश करो। आई जस्ट डिड द रिसर्च बट आई विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यानी सबसे पहला पॉइंट ही ये आ जाता है कि जो बेसिक रिसर्च है, बेसिक रिसर्च डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। पहला ही पहला पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं, बेसिक रिसर्च से किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता है। क्लियर है? बस रिसर्च कर ली जाती है। चलें सर आगे बात करें, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? चलो, तो अब बेसिक रिसर्च के कुछ और नाम देखो।
बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च को बेसिक रिसर्च तो ऑब्वियसली आप कहते ही कहते हो, इसको फाउंडेशनल रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कह दो, प्योर रिसर्च भी कह दो, बेसिक रिसर्च भी कह दो, अलग अलग इसके नाम यूज किए जाते हैं। और ध्यान रखना जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही अलग अलग नाम पूछे जाते हैं। आप कहीं केवल बेसिक रिसर्च रटने मत बैठना, आप कहीं केवल प्योर रिसर्च रटने मत बैठना, सारे नाम आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? हिंदी में देख लो, मौलिक, आधारभूत, शुद्ध, बुनियादी, अनुसंधान या शोध। अब रिसर्च को अनुसंधान भी कह देते हैं या शोध भी कह देते हैं। क्लियर है? अब बेसिक आइडिया तो हमें हो गया इसका। बेसिक यानी केवल किसी चीज को जानने के लिए, उसका इम्प्लीमेंशन नहीं होता, उससे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं किया जाता, वो बस एक नई जानकारी देता है। ऐसी कोई भी रिसर्च होती है तो उसे बेसिक रिसर्च कहते हैं। अब थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। मैं हर स्टूडेंट को बार बार कहता हूँ कि बहुत ज्यादा हमें इनफॉर्मल भी नहीं रहना है, हमें थोड़ा फॉर्मल भी होना पड़ेगा। थोड़ा बुकिश लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है बच्चों। अगर बुकिश लैंग्वेज को नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ये बड़ी समस्या हो जाती है। केवल कॉन्सेप्ट समझना एक बात है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको आंसर करना पड़ेगा, और आंसर करने के लिए आपको क्वेश्चंस समझने जरूरी होते हैं। और क्वेश्चंस ऐसे आसानी से समझ में नहीं आते, उसके लिए थोड़ा सा आपको बुकिश लैंग्वेज का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो चलो बुकिश लैंग्वेज की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बेसिक रिसर्च है उसको हम क्या भी कह रहे हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कह रहे हैं, प्योर रिसर्च भी कह रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो हो गया हमारा। इट एक्सपांड्स द प्रेजेंट या पर्सन्स नॉलेज, यानी सर ये क्या करता है? बेसिक रिसर्च जो है वो व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाता है। ऑब्वियसली जितनी भी रिसर्च होती हैं वो सभी व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप अगर बेसिक रिसर्च करोगे, प्योर रिसर्च करोगे, तो इससे आपकी नॉलेज जो होगी वो एनहेंस होगी। ये सिंपल सा एक पॉइंट है। टू डेवलप या एनहेंस थियरी, ये एक थोड़ा सा पॉइंट नोट करिएगा। थ्योरी इज डेवलप्ड with the help of basic research। अब है ना, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बेसिक रिसर्च की मदद से क्या डेवलप की जाती है? थियरी डेवलप की जाती है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर जब हम डिडक्टिव और इंडक्टिव से इसको रिलेट करेंगे तब आपको लगेगा सर ये तो दोनों चीजें कोरिलेट हो रही। अब अगर हम डिडक्टिव और इंडक्टिव पढ़ते हैं, हालांकि अभी हमने कवर नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं। जब हम डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च को देखते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि एक रिसर्च तो थियरी बनाता है और एक रिसर्च उस थियरी को टेस्ट करता है। याद है ना, ये डिडक्टिव इंडक्टिव कभी तो पढ़ा होगा। अब आप एक चीज देखो, जो प्योर रिसर्च है, जो फंडामेंटल रिसर्च है, जो बेसिक रिसर्च है, वो क्या करती है? वो केवल और केवल नई थियरी बनाती है, रियल लाइफ में उसका इम्प्लीमेंशन नहीं करती। केवल नई थियरी बनाना ताकि आपके जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी हो सके, ये ध्यान रखना। तो ये बेसिक रिसर्च के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा। थियरी इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ बेसिक रिसर्च, यानी बेसिक रिसर्च की मदद से क्या डेवलप की जाती है सर? थियरी डेवलप की जाती है, सिद्धांत का विकास किया जाता है। क्लियर है सर यहां तक? आगे बात करते हैं। द मेन एम ऑफ इट्स is to discovery of new knowledge solely for the sake of knowledge। तो एक और बात सुनना ध्यान से, एक और पॉइंट लिखिएगा। बेसिक रिसर्च is done only for the sake of only for the sake of new knowledge।
केवल न्यू नॉलेज, केवल और केवल नए ज्ञान के लिए, ओनली फॉर द सेक ऑफ न्यू नॉलेज, केवल और केवल नए ज्ञान के लिए रिसर्च की जाती है। उस ज्ञान का कैसे यूज करना है, उससे प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन करना है, इसका बेसिक रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। This type of research is not going to create or invent anything new. Instead, it is based on basic science investigation. ये कुछ नया हमें solution नहीं दे रही, ये केवल और केवल क्या करती हैं, केवल और केवल न्यू नॉलेज को इनहेंस करने के लिए की जाती है बेसिक रिसर्च की। ठीक है, हमें कोई नई चीज जानने को मिले। जैसे मैंने एक स्टडी की और उस स्टडी में मुझे ये पता चला कि जो सूरज होता है उससे जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है। ठीक है, मैंने रिसर्च की कि सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी है। अब क्या करूं, क्या इसका क्या कर सकता हूं? बस नॉलेज बढ़ गई कि हाँ सर, सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा, मर्क्यूरी। यूज कैसे करूं इसको? दुकान पे कोई सामान लेने जाऊंगा, 5,000 रुपए का सामान हो गया, मैं कहता हूँ भाई साहब सुनो मेरी बात, सूरज से सबसे नजदीक प्लैनेट मर्क्यूरी है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? तो केवल और केवल नई नॉलेज बढ़ती है, इसका रियल लाइफ में कोई भी यूज नहीं होता है। आगे बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होती, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिक रिसर्च डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। लिखवा दिया क्या पहले? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर लिखवा दिया तो मत लिखो, अगर नहीं लिखा तो लिख लो। बेसिक रिसर्च डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब जैसे मान लो ईरान और इजराइल और यूएसए के बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब मैंने रिसर्च किया कि इसका रीजन क्या है, ईरान और इजराइल क्यों लड़ रहे हैं आपस में। तो मुझे पता चला कि भाई इजराइल का ये आरोप है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और ईरान का ये आरोप है कि इजराइल ऐसे ऐसे हम पे हमला करता है। अब मैंने सिर्फ मेरी नॉलेज बढ़ा ली, मेरी इस बढ़ी हुई नॉलेज से ईरान और इजराइल के युद्ध में कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। सो दिस इज बेसिक रिसर्च। नो प्रीडिटरमाइंड नॉर्म्स, हाइपोथेसिस की कोई आवश्यकता नहीं होती। इट इज इंडक्टिव इन नेचर और क्वालिटेटिव इन नेचर, ये दो बिंदु विशेष ध्यान रखना। बेसिक रिसर्च जो है वो नेचर में इंडक्टिव और क्वालिटेटिव होती है। इंडक्टिव और क्वालिटेटिव दोनों पे मैं अभी बात नहीं करूंगा। रीजन ये है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को। मैंने थोड़ा सा इस बार लॉन्ग पैटर्न यूज करने की सोची है। एक बार जब आप सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च को पढ़ोगे, जब सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, 7-8 क्लासेस, तब आपको अपने आप ये कैलकुलेशन समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये एक हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी आप मानकर चल सकते हैं। आप अभी केवल दिमाग में बेसिक या प्योर रिसर्च रखो, और ज्यादा से ज्यादा इतना कर लो, अच्छा ये क्वालिटेटिव होती है, अच्छा ये इंडक्टिव होती है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, सर ये क्वालिटेटिव और इंडक्टिव क्या होती है? तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, जब क्वालिटेटिव और इंडक्टिव वाला पार्ट आएगा तब वो पढ़ेंगे, और तब मैं आपको इसे रिलेट करके बताऊंगा। क्लियर है? अभी ज्यादा बर्डन मत लो दिमाग पे, चीजों को क्लियरली। ये प्रकृति में आगमनात्मक है और प्रकृति में गुणात्मक है। ठीक, it looks at how things work but does not seek to find how to make them work better, चीजों को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पे इसका कोई रोल नहीं है। This research attempts to broaden your understanding and expand scientific theories and explanation, that's it। यही प्योर रिसर्च है, यही बेसिक रिसर्च है, यही फंडामेंटल या फाउंडेशनल रिसर्च है। सिर्फ आपको नया ज्ञान देती है, उस ज्ञान से किसी समस्या का समाधान नहीं करती।
चलें सर आगे बात करें। प्योर बेसिक फंडामेंटल रिसर्च क्लियर है, मुझे अच्छे से पता है आप लोग। सर ये इंडक्टिव कैसे हुई, सर ये क्वालिटेटिव कैसे हुई, सब्र करो सब समझ में आएगा। हम ज्यादातर मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे इसलिए कंफ्यूजन में आ जाते हैं क्योंकि वो सारे रिसर्च को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब तुम एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा, इसलिए एक साथ नहीं पढ़ना। ब्रेक डाउन करो चीजों को और एक एक चीज को अच्छे से कंठस्थ करते हुए चलो। चलो, तो ये हमने हमारी सबसे पहली रिसर्च देखी, बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च। अब बात करेंगे हम अप्लाइड रिसर्च पे। अब देखो अप्लाइड जो शब्द है, इससे अपने आप में ही क्लियर हो रहा है दैट दैट वी आर अप्लाइंग द आउटकम्स ऑफ द रिसर्च। हम क्या कर रहे हैं सर, जो रिसर्च हमने की है ना, उनके आउटकम्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। देन दैट वी आर अप्लाइंग द आउटकम्स ऑफ द रिसर्च, हम रिसर्च के आउटकम्स को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो वही साइंटिस्ट दोबारा है। आई जस्ट डिड द रिसर्च, मैंने अभी अभी रिसर्च की है, एंड आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज डन इन दिस रिसर्च। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इस रिसर्च में सर प्रॉब्लम सॉल्यूशन की जाती है, केवल और केवल ज्ञान नहीं बढ़ाया जाता, उस ज्ञान को फिर रियल लाइफ सिचुएशन में लागू भी किया जाता है और उसके बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है। याद रहेगा ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। चलो, अब देखो इसके और क्या क्या नाम है। इंग्लिश में तो एक ही नाम है अप्लाइड रिसर्च, हिंदी मीडियम वाले सुनो भैया, हिंदी में व्यवहारिक शोध भी कहते हैं और अनुप्रयुक्त शोध भी कहते हैं। व्यवहारिक शोध भी कहेंगे, अनुप्रयुक्त शोध भी कहेंगे, हिंदी में ध्यान रखना है ना। चलो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अप्लाइड रिसर्च जो है वो बेसिक रिसर्च की वाइसा वर्सा हो जाएगी। यहाँ पे थियरीज जनरेट नहीं की जाती, यहाँ पे उन थियरीज को समझने की कोशिश की जाती है और फिर ये देखा जाता है कि इसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। और हमेशा ध्यान रखना, एक रिसर्चर का एंड ऑब्जेक्टिव, एक रिसर्चर का फाइनल रिजॉर्ट ही किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन होता है। वो अलग बात है कि रिसर्च एक साइकिलिक पैटर्न में काम करती है कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ, उससे फिर दूसरी प्रॉब्लम, फिर तीसरी प्रॉब्लम, फिर चौथी प्रॉब्लम, वो एक बात है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखी थी। बट फिर भी रिसर्चर हमेशा यही चाहेगा कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। जैसे ईरान और इजराइल में जो वॉर चल रहा है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हमें इसके पीछे का इतिहास नहीं देखना, हमें बैकग्राउंड नहीं समझना, समझ लिया हमने उसको और समझ के हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, सोल्यूशन क्या है वो बताओ। तो ये इस रिसर्च में कवर होता है। अप्लाइड रिसर्च इज अ मेथडोलॉजी यूज टू सॉल्व, किसके लिए, यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। किसी भी इंडिविजुअल की कह लो या किसी भी ग्रुप की कह लो, उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सलूशन किया जाता है अप्लाइड रिसर्च में। अच्छा, आपकी जो बेसिक रिसर्च थी वो क्वालिटेटिव थी तो ये क्वांटिटेटिव हो गई, बेसिक रिसर्च इंडक्टिव थी तो ये डिडक्टिव हो गई। क्लियर है, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार ऐसा कैसा याद कर लो इसको, ये इंडक्टिव, ये डिडक्टिव है और क्वांटिटेटिव है। जब डिडक्टिव इंडक्टिव पे आएंगे तब उस टाइम केवल डिडक्टिव इंडक्टिव की बात करेंगे ताकि आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है।
it is deductive in nature or it is quantitative in nature. In case of applied research, it is the desire to do something. कुछ करने की इच्छा होती है. बेसिक रिसर्च में तो कुछ नहीं करना, बस पता लगा लिया. अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है, तो है. लेकिन अप्लाइड रिसर्च में कुछ करने की इच्छा होती है. दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑफन कॉल्ड एक्शन रिसर्च. यही मैं आपको बता रहा था जब मैंने सबसे पहले वो बॉक्स आपको दिखाया था. तो मैंने आपसे ये कहा था कि हालांकि होती दो ही, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च. जो एक्शन रिसर्च है वो एक सप्लीमेंट्री आ गई. एक्शन रिसर्च जो है ना, वो दरअसल अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट आप मान सकते हो, या फिर एक्शन रिसर्च इज बेसिकली मेथड और अप्रोच ऑफ रिसर्च. ठीक है, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च. नोट लिखवाऊं क्या अलग से? तो एक नोट लिख लो. एक्शन रिसर्च is a method of research and not a type of research. ठीक है, तो एक्शन रिसर्च जो है ना बेटा, वो मेथड है. एक्शन रिसर्च इज अ मेथड ऑफ रिसर्च एंड नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च. ये ध्यान रखना. लेकिन क्योंकि हमें ये चीज समझनी है, तो हम एक्शन रिसर्च को भी यहीं पे इंक्लूड कर रहे हैं. ध्यान रखना, एक्शन रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट है. अब कैसे हैं बात करते हैं. अप्लाइड रिसर्च समझ में आ गई आप सबको? दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑफन कॉल्ड एक्शन रिसर्च. ठीक है सर. अब एक्शन रिसर्च पे भी चलेंगे. एक टॉपिक है एक्शन रिसर्च पूरा, लेकिन उससे पहले अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें कवर कर लेते हैं. और फिर क्लास के लास्ट में एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है. वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, सॉल्व आपको करना होगा. आज का जो टॉपिक पढ़ा उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन होगा. चलो, तो हमारे पास दो अलग अलग साइट्स हैं. एक है फंडामेंटल प्योर बेसिक रिसर्च और एक है अप्लाइड रिसर्च. फंडामेंटल प्योर या बेसिक रिसर्च की बात करें तो न्यू नॉलेज डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम. पढ़ा था ना. बेसिक रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च में जो नया ज्ञान है वो किसी समस्या के समाधान को नहीं बताता है, बल्कि अप्लाइड रिसर्च जो है वो नया ज्ञान व्यवहारिक समाधान प्रदान करता है, मतलब सॉल्यूशन बताता है. फंडामेंटल प्योर या बेसिक रिसर्च की बात करें तो ये थियरी बिल्ड करता है, थियरी बनाता है, सिद्धांत बनाता है. पढ़कर आए थे हम. इसकी बात करें तो ये टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है. टेक्नोलॉजी यानी चीजों को कैसे और बेहतर किया जाए. फंडामेंटल की बात करें तो एक्सप्लेनेटरी नेचर है. एक्सप्लेनेटरी अलग से एक रिसर्च आएगी सर, चिंता मत करो. इसकी बात करें अप्लाइड रिसर्च की तो ये डिस्क्रिप्टिव बाय नेचर है, यानी ये चीजों के सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिप्शन देता है. और ये एक्सप्लेनेटरी का मतलब हो गया केवल और केवल उसके बारे में बताता है, चीजों के बारे में. फंडामेंटल रिसर्च की बात करें तो इंडक्टिव होती हैं. इसकी बात करें तो डिडक्टिव होती हैं. ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है. अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो वो क्वांटिटेटिव होती है. ठीक है सर, यहां तक. चलो, यहां तक का पार्ट अगर कंप्लीट है तो अगला एक पॉइंट डालिएगा, एक्शन रिसर्च. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्शन रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूं आपको. यहां से आपको एक्शन रिसर्च बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. उसके लिए हम एक, हाँ, इस पे बात करते हैं. देखो, टीचर इन राजस्थान डूइंग रिसर्च. राजस्थान में एक टीचर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं. अभी क्या रिसर्च कर रहे हैं? ये थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं कि राजस्थान में कितने ऊंट हैं, या ये थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं राजस्थान में कितनी ढाणियां हैं. हुआ क्या, इनकी क्लास में बच्चों की जो प्रेजेंट रेट है या बच्चों की जो उपस्थिति दर है वो बड़ी कम है. बच्चे कम प्रेजेंट होते हैं. तो सरकार को चिंता हुई या इनको चिंता हुई कि मेरी क्लास में बच्चे कम क्यों आते हैं, ऐसे बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे. तो इन्होंने क्या किया, आसपास जाना शुरू किया, पता लगाना शुरू किया कि बच्चे कम क्यों आते हैं.
प्रदेश है और तेज धूप पड़ती, रेत उड़ती, इस वजह से बच्चे कम आते हैं। तो इन्हें कारण समझ में आ गया कि हमारे यहाँ की जो जियोग्राफी है उसमें प्रॉब्लम है। अगर सेम यही सिचुएशन मुझे ये बताओ जम्मू कश्मीर में हो जाए कि बच्चे कम आ रहे, सेम यही सिचुएशन लू, धूप, बाड़ू, रेत, ये जिम्मेदार होंगे। वहां की अपनी अलग ज्योग्राफी। अब जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ती है, टीचर को लगा बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, क्या करें, चलो देखते हैं, पता करते हैं, तो पता चला हैवी स्नोफॉल है, इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी ज्योग्राफी है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, बहुत से माउंटेन्स हैं, बहुत से पासेस हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे। यानी एक्शन रिसर्च का जो सबसे फंडामेंटल पॉइंट है वो यही है कि है तो ये अप्लाइड रिसर्च, लेकिन हर कोई रिसर्चर एक जगह बैठकर इसे यूनिवर्सली नहीं बना सकता कि मैंने रिसर्च कर लिया तो यही सेम चीज राजस्थान में एप्लीकेबल है, यही सेम चीज J&K में एप्लीकेबल है, और यही सेम चीज आपके असम और बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में अवेलेबल है। नहीं, जिसकी जो प्रॉब्लम होती है वही रिलेटेड इंडिविजुअल या ग्रुप उस रिसर्च को करता है, क्योंकि जिसकी जहां जैसी प्रॉब्लम है वही रिसर्च करेगा तो ही फाइंडिंग्स मिलेंगे। अब मैं ये कह दूं कि राजस्थान में बच्चियों की लिटरेसी रेट कम है, एक तो ये पॉइंट है, और मैं ये कह दूं कि यूएसए का एक स्टेट है, वहाँ पर काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा वायलेंस है, वहाँ पे भी बच्चियों की लिटरेसी की रेट कम है। तो क्या दोनों जगह की प्रॉब्लम जड़ सेम थोड़ी है? अब वो तो जो जहाँ है वो बेहतर समझ पाएगा, इसे ही कहते हैं एक्शन रिसर्च। क्लियर है? नाम आप कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। Action research is a problem solving approach aimed at improving practice, process, or situations by involving the people experiencing the problem। ठीक है, अब देखो एक बहुत सिंपल सा मतलब बताऊं मैं तो, मैं मेरे घर से कहीं जा रहा हूं और वहां तक पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लगता है, मैं बाइक से जा रहा हूँ, तेज धूप है, दोपहर के 1:30-2 बजे, 1.5 घंटा ट्रैफिक में, वहां जाकर मैं चिड़चिड़ा सा बैठा हूँ, और वहीं मेरा एक साथी है, वो बढ़िया एसी गाड़ी में आया है, बढ़िया गाने सुनते हुए आया है, क्या वो भी चिड़चिड़ा होगा क्या? दोनों की अपनी अपनी सिचुएशंस हैं, हो सकता है वो लुगाई से लड़के आया हो तो चिड़चिड़ा है, मैं ट्रैफिक की वजह से चिड़चिड़ा हूँ। यानी जो जिस सिचुएशन में है वही अपनी सिचुएशन समझ सकता है, और वैसे रिसर्च करो और प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। क्लियर है? तो जो पीपल एक्सपीरियंस कर रहा है, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। कार्य अनुसंधान एक समस्या समाधान दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य उन लोगों को शामिल करके प्रथाओं, प्रक्रियाओं या स्थितियों में सुधार करना है जो समस्या का सामना कर रहे हैं। ये मॉडल किसने दिया था? ये मॉडल है एक तरीके से, रिसर्च का मेथड है, मॉडल है। ये मॉडल दिया था सर कुर्ट लेविन। अब आपको समझ में आया कि एक्शन रिसर्च इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च, इट इज बेसिकली अ मेथड और मॉडल ऑफ रिसर्च, और ये दिया था कुर्ट लेविन ने। इट इज बेसिकली मेथड ऑफ रिसर्च, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बट हम इसको पढ़ रहे हैं साथ में तो समस्या नहीं। अब की फीचर्स क्या है? की फीचर्स ये हैं कि ये साइक्लिकल होता है। अब देखो साइक्लिकल कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं आपको केवल और केवल एक्शन रिसर्च पढ़ा रहा होता और फिर बताता कि सर एक्शन रिसर्च साइक्लिकल होता है तो शायद दिक्कत आती, लेकिन हमने पहले वाली क्लासेस ली हैं, उसमें हमने ये देखा कि सर रिसर्च ही अपने आप में साइक्लिकल होती है, एक प्रॉब्लम शुरू, खत्म हुई तो दूसरी शुरू, फिर वो खत्म हुई तो तीसरी शुरू। तो एक्शन रिसर्च कौन सी नई चीज है भाई? जब पूरी रिसर्च ही साइक्लिकल है तो ऑब्वियस है कि एक्शन रिसर्च भी कैसी होगी, साइक्लिकल ही होगी।
इसके अलावा कोलैबोरेटिव होती हैं। जो व्यक्ति प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वही व्यक्ति रिसर्च करता है, ठीक है, अपनी अपनी समस्या, और अपनी समस्या के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, इसलिए कोलैबोरेटिव होती है, सहभागी होती है। इसके अलावा ये प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल तो भाई बिल्कुल होती है। अब मैं यहां से, कई बार हम कहते हैं ना कि दिल्ली में एसी के कमरों में बैठकर देश की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। अब यहां तो व्यक्ति खुद उसी सिचुएशन में है तो प्रैक्टिकल होगा। तो ये रिसर्च कैसी है? प्रैक्टिकल है, फोकस्ड ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड एक्शनेबल सॉल्यूशन। कोट लेविन्स मॉडल इज वाइड चेंज टू ड्राइव मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। तो मतलब जहां जैसी सिचुएशन है वहां इस टाइप के रिसर्च को यूज किया जाता है। द मेन एम इज टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम। इट इज एन इम्प्लाइड रिसर्च डील्स विद क्लासरूम प्रॉब्लम। अब इम्प्लाइड भी आगे पढ़ेंगे, आएगा एक पॉइंट, क्लियर है। एक्शन रिसर्च का अभी केवल और केवल इतना सा पॉइंट समझो कि जो रियल टाइम प्रॉब्लम होती है उसके सोल्यूशन के लिए की जाती है। और इसके ना आप लोग नोट्स या कंटेंट साथ में बनाते हुए चलना। और एक और इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट आपको बता दूं, ये जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी अटेंड करना, 7-8 क्लास हो चाहे 9 क्लास लग जाए। क्लासेस टाइप्स ऑफ रिसर्च की जब तक सारी नहीं लोगे तब तक ये चीजें प्रॉब्लम करेंगी। जब सारी क्लासेस ले लोगे और एक दूसरे के साथ लिंक कर लोगे आपस में तो दिक्कत नहीं आएगी। रिसर्च ही समझ में नहीं आएगा, कारण क्योंकि वो क्वांटिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव तो मैंने इस क्लास में अभी तक आपको समझाया ही नहीं है। क्लियर है सर? चलो, टू इम्प्रूव द करंट प्रैक्टिस इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। एक्शन रिसर्च को आप सामान्यकरण नहीं कर सकते। मैंने राजस्थान की प्रॉब्लम देखी कि राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलती हैं, गर्मी है, वो गाना भी हमने सुना है, जेठ की दोपहरी में पांव जले। अब ये जेठ की दोपहरी में पांव राजस्थान में ही जल सकते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं जल सकते सर। आप ये लिख दो कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर में बच्चे क्लासेस में कम आ रहे हैं क्योंकि सा जेठ की दोपहरी में पांव जले। संभव नहीं है, आप वहां नहीं लेकर जा सकते इस प्रॉब्लम को। वहां बोले बर्फ पड़ती तो पांव कहां से चलेंगे। तो इसको जनरलाइज्ड मत कर देना कभी भी। एक्शन रिसर्च के जो फाइंडिंग्स होते हैं वो जनरलाइज नहीं होते, वो जहां जिस जगह के होते हैं वहीं के ही होते हैं। इट इज द प्रैक्टिशनर्स टाइप ऑफ रिसर्च, और जो सॉल्यूशन करने वाला होता है उसका ये रिसर्च होता है एक तरीके से। तो साइक्लिक वगैरह ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो एक्शन रिसर्च है वो कैसे चलती है सुनो। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उसका एक्शन लिया जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है कि एक्शन हमने ठीक लिया कि नहीं लिया, फिर रिफ्लेक्शन होता है, उस चीज को वापस आगे ले आया जाता है, और इस तरीके से ये चलता रहता है। तो बहुत ही फुर्ती से मैं आपको 2 से 5 सेकंड का विंडो दे रहा हूँ। एक्शन रिसर्च का जो एक प्रोसेस है उसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, क्लियर है? तो दिस इज द साइकिल ऑफ एक्शन रिसर्च। अब लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट देख के क्लास को खत्म करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। बेसिकली एक्शन रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अप्लाइड रिसर्च तो सबके लिए है, एक्शन रिसर्च पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल और सिचुएशन के लिए। टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, टू इम्प्रूव प्रैक्टिस प्रोसेस इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली आपको कोई काम करना हो तो एक्शन रिसर्च आप करते हैं। अप्लाइड रिसर्च परीक्षण और समाधान के कार्यान्वयन पर ध्यान देता है, फोकस ऑन टेस्टिंग
एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन। एक्शन रिसर्च जो है वो साइक्लिकल, इंटरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव होता है। अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो कंडक्टेड बाय रिसर्चर्स और एक्सपर्ट। अप्लाइड रिसर्च को रिसर्चर्स करते हैं, एक्शन रिसर्च को वो व्यक्ति करता है जो उस प्रॉब्लम में है। क्लियर है? ध्यान रखना इस पॉइंट को। अप्लाइड रिसर्च को कोई भी रिसर्चर करता है, एक्शन रिसर्च को केवल और केवल वो इंडिविजुअल करता है जो उस समय उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में है। चलो, तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जून 2025 का, यानी पिछली साल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसका आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। क्या आंसर इसका होना चाहिए? व्हाट इज प्योर रिसर्च? इट इज कंसर्न्ड विद रिसर्च फॉर वेज of using scientific knowledge to solve practical problems. Pure research यानी basic research से क्वेश्चन है। सेकेंड ऑप्शन है it does not develop and test hypotheses and theories. थर्ड है दिस रिसर्च इज नॉट यूज टू रिजेक्ट और सपोर्ट द एग्जिस्टिंग थियरीज अबाउट सोशल फिनोमेन। और फोर्थ ऑप्शन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रिसर्च एंड इज कंसर्न्ड विद गेस्ट फॉर knowledge and knowing more about the phenomenon without concern for its practical use. ठीक है, हिंदी में देख लो इस क्वेश्चन को। शुद्ध शोध क्या है? इसका संबंध व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग के तरीकों की खोज से है। ये परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का विकास और परीक्षण नहीं करता है। इस शोध का उपयोग सामाजिक घटनाओं के बारे में विद्यमान सिद्धांतों को अस्वीकार या समर्थन करने के लिए नहीं किया जाता है। इसे मूल शोध भी कहा जाता है और ये ज्ञान की खोज और घटना के व्यवहारिक उपयोग की परवाह किए बिना उसके बारे में अधिक जानने से संबंधित है। हो सकता है कोई सा भी एक आंसर हो इसमें, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। और इसी के साथ हमारा जो टाइप्स ऑफ रिसर्च का पहला बॉक्स था, है ना, इस तरीके से बॉक्स बाय बॉक्स चलेंगे, जल्दबाजी मत करिएगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च का हमारा जो पहला बॉक्स था, एप्लीकेशन या पर्पस बेस्ड रिसर्च, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेसिक, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च पे हम बात कर चुके हैं। क्लियर है? चलिए, आई होप सो आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझ में आया होगा। इसी तरीके से जुड़े रहें और ये सारी क्लासेस कंप्लीट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में टाइप्स ऑफ रिसर्च के एक और पॉइंट के साथ। थैंक यू।